हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। अठारहवें में आपने ये सुना था, अजायद धर्म सुतम अश्वमेधैस्त्रिभिर विभु सोपीक्ष्माम अनुजय रक्षण रेमे कृष्ण मनुव्रत। धर्मसुत अर्थात धर्म के बेटे युधिष्ठिर महाराज को अयाजयद यजन करवाया। क्या यजन करवाया? तो कह रहे त्रिभिर अश्वमेध है, 3 अश्वमेध यज्ञ का यजन करवाया। किसने करवाया? विभु अर्थात भगवान ने, जो कि सर्वसमर्थ हैं। सह अपि क्षमाम, और वह युधिष्ठिर महाराज भी, धर्मसुत भी, क्षमाम अर्थात पृथ्वी को, अनुजयी रक्षण अपने अनुज अर्थात छोटे भाइयों के द्वारा रक्षा करते हुए, रे में उस पृथ्वी में आनंद लिए, कृष्णम अनुव्रत कृष्ण का अनुव्रती होकर, उनका अनुगामी होते हुए। तो भगवान क्या किए? मान लो ये प्रश्न है। अच्छा, महाराज युधिष्ठिर तो राज्य किए, भगवान क्या करे? तो भगवान भी इस जगत को भोगे हैं। भगवान भोगे तो यद्यपि भगवान दिव्य हैं, उन्हें इस जगत की किसी वस्तु से कोई मतलब नहीं है, फिर भी ऐसा गृहस्थ का आचरण किए कि ऐसा लग रहा है कि इस जगत को भोगे। तो इसलिए यह श्लोक भगवान अपि से शुरू होता है। जैसे अभी मैं भोजन करके आया और फिर यहाँ फिर सपोड़ना शुरू कर रहे हैं, तो आए अभी तो आप कहे कुछ नहीं, मेरा पेट भर गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अब आप फिर खाना शुरू कर दिए। तो यही अर्थ में है कि भगवान है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, दिव्य गुणों से युक्त हैं, उनको इस जगत की कोई वस्तु नहीं चाहिए, फिर भी लोक के अनुसार, वेद के अनुसार इस जगत को, द्वारका में रहते हुए वहाँ की वस्तुओं का आनंद लिए। मेरे पीछे बोलिए। भगवान अपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगः। भगवान अपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगः। कामांस शिवे द्वारवत्याम असक्तः सांख्यमास्थितः। कामांस शिवे द्वारवत्याम असक्तः सांख्यमास्थितः। भगवान अपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगः। भगवान अपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगः। कामांस शिवे द्वारवत्याम असक्तः सांख्यमास्थितः। कामांस शिवे द्वारवत्याम असक्तः सांख्यमास्थितः। भगवान अपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगः। भगवान अपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगः। कामांस शिवे द्वारवत्याम असक्तः सांख्यमास्थितः। कामांस शिवे द्वारवत्याम असक्तः सांख्यमास्थितः। भगवान अपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगः। भगवान अपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगः। कामांस शिवे द्वारवत्याम असक्तः सांख्यमास्थितः। कामांस शिवे द्वारवत्याम असक्तः सांख्यमास्थितः। भगवान अपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगः। भगवान अपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगः। कामांस शिवे द्वारवत्याम असक्तः सांख्यमास्थितः। कामांस शिवे द्वारवत्याम असक्तः सांख्यमास्थितः। भगवान अपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगः। भगवान अपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगः। कामांस शिवे द्वारवत्याम असक्तः सांख्यमास्थितः। कामांस शिवे द्वारवत्याम असक्तः सांख्यमास्थितः। उसी के साथ साथ, किसी के साथ साथ, किसके साथ साथ? यस, युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व का भोग कर रहे थे, इन द सेंस कि उसमें राज्य कर रहे थे। तो उसी के साथ साथ भगवान ने समाज के वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हुए द्वारकापुरी में जीवन का भोग किया। लेकिन कैसे किया? बहुत बार बोलते अरे भगवान ने भी तो शादी करी, तुम लोग जिस भगवान की पूजा करते हो तो वह भी तो शादी किया। जब मैं ब्रह्मचारी आश्रम में था, आपको कहे क्यों किए तुम? भगवान ने भी शादी करी इसलिए ऐसे नॉट। हम लोग तब कहते थे अरे चैतन्य महाप्रभु के रूप में संन्यास भी तो लिया तो हम संन्यास भी ले सकते हैं। अगर आपको शादी नहीं करनी हो तो महाप्रभु की उपासना कर लीजिए, शादी करनी हो तो भगवान कृष्ण की उपासना कर लीजिए। लेकिन पॉइंट क्या है, कैसे भगवान निर्वाह किए, ये बहुत खतरनाक है।
खतरनाक से मतलब है कि उधर तो हमारी गति ही नहीं होगी ऐसी। नेक्स्ट लाइन देखिए, वे सांख्य दर्शन प्रणाली के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान में स्थित थे। अब आप कहेंगे अब तो बड़ी दिक्कत की बात है, सांख्य दर्शन तो तीसरे स्कंद के अंत में आएगा, तो तब तक तो हम इसमें स्थित ही नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। सांख्य का वर्णन भगवान ने भगवत गीता में ही किया है। 2.12 से ही करना शुरू कर दिया। इधर लाइट ऑन कर दीजिए, अंधेरा अंधेरा लग रहा है, अगर वहां की लाइट ऑन हो सकती है तो। सांख्य दर्शन मतलब संख्या, गिनना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो व्यक्ति एक एक करके प्रकृति के तत्वों को गिनता है और फिर यह देखता है कि इसमें कौन सी चीज आत्मा है और कौन सी चीज अनात्मा है। समझ पा रहे हैं सांख्य मतलब? यहां तो सांख्य समझने में कठिनाई हो रही है और सांख्य में स्थित होने की तो बात ही अलग है। वो रहने दीजिए, भगवान का मंदिर बंद कर दीजिए, चलिए जैसे जैसे है चल जाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं कि सांख्य क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं स्थित हूं और आपको स्थित करवा रहा हूं। मैं कल ये बोल रहा हूं कि समझ में तो आए कि सांख्य क्या है। सांख्य दर्शन का प्राय जो अनुशीलन है वह सन्यासीगण करते हैं। और यहां भगवान गृहस्थ में, और गृहस्थ मतलब 16,108 रानियां और 1 से 10 पुत्र, फिर भी सांख्य में स्थित हैं। अर्थात जैसे इस जगत में व्यक्ति भोगों में पड़कर इस मिथ्या अभिनिवेश में हो जाता है कि मैं ये देह हूं। हम लोग सुन चुके हैं ना दूसरे स्कंद की शुरुआत में ही, पुंसाम स्त्रिय मैथुनी भावमेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहो अतः क्षेत्र सुताप्त वित्तय जनस्य मोहोयम अहम ममेति। जब स्त्री और पुरुष का संगम होता है तो उसके द्वारा संतान आदि की उत्पत्ति होती है, और फिर उसके बाद घर, संपत्ति इत्यादि। तो ऐसे में व्यक्ति के हृदय में जो ग्रंथि वो और स्ट्रांग हो जाती है कि मैं देह हूं। वह सांख्य में स्थित नहीं रहता है कि मैं देह नहीं हूं। ऐसा नहीं कि गृहस्थ होने के बाद व्यक्ति देह हो जाता है नहीं, गृहस्थी में होने के बाद मैं देह हूं ये भावना बढ़ जाती है। देखिए, क्योंकि व्यक्ति वही कार्य करता है जो इस भावना को बढ़ाने वाले हों कि वह देह है। क्या श्लोक याद आ रहा है? बोलो, पश्यन्नपि न पश्यति, क्या है? देहपत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु सत्स्वपि तेषां प्रमत्तम निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। देह, कलत्र बच्चे, और देहपत्य, अपत्य मतलब बच्चे, और कलत्र मतलब पत्नी। बच्चे तो बाद में आते हैं पत्नी पहले आती है। लेकिन कहते हैं नहीं, वो काव्य की दृष्टि से कहा गया देहपत्य कलत्रादिषु। और जो सारे साज सामग्री लेके आती है, ये आपके सासुर हैं, ये आपके ये है, ये ससुर के बहनों ही है, उसके बाद ये है, पूरा नेटवर्क पकड़ने के बाद भाग न जाए, कबड्डी 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 कबड्डी, है ना? गलत तो नहीं कह रहे, ऐसा होता है ना, सास ससुर बहनों ही, चाला ये वो साले के सब साले पकड़ लेते तो इस प्रकार से पकड़ में आ ही जाता है व्यक्ति। तो उसमें तो कहते हैं क्या, आत्मसैन्येषु सत्स्वपि, अपनी सेना है अपनी सेना बनाया व्यक्ति, और ये सेना काम भी आने वाली नहीं है। आत्मसैन्येषु असत्स्वपि, असत में ये रहने वाले नहीं है, बहुत दिन बाद सब गायब हो जाएंगे। तेषाम प्रमत्तो निधनम, पगला व्यक्ति यह देख रहा है कि ये मर गए, लेकिन पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख पाता। तो आप समझ रहे कि ऐसा व्यक्ति सांख्य की दृष्टि से नहीं देख पा रहा है कि हम लोग आत्मा हैं, हम लोग देह नहीं हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य आत्मा वाला कर्तव्य है। जब आप जो चीज़ आप हैं ही नहीं तो वो कर्तव्य होगा कैसे? जैसे अगर किसी के बच्चे आपके हैं नहीं, क्या ये तो बहुत अजीब सी बात होगी ना। अरे जिसके बच्चे उसका वो पालेगा, तो जिसका बच्चा वो पालेगा कि आप पालेंगे? नहीं, काय को टेंशन पालेंगे, जिसका बच्चा वो पालेगा। तो जो हमारा कर्तव्य है ही नहीं उसी को अपना कर्तव्य मानेगा तो पागलपन नहीं कहला जाएगा। तो जब भी हम सोचते हैं कि हमारा कैसे चलेगा, मतलब हमारे देह का कैसे चलेगा, यानी आत्मा के रूप में अपने कर्तव्य के बारे में व्यक्ति अनभिज्ञ है। ये भागवत सुनना आत्मा का कार्य है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, नाम जप करना, ये भागवत, ये आत्मा का कार्य है। ये एकमात्र आत्मा के कार्य आत्मा को करना चाहिए, है कि नहीं? तो ये पागलपन है ना। तो यह सांख्य में स्थित ना होना हुआ। इसीलिए आपको याद है वो भगवद गीता का 2.12 श्लोक,
ऐसा कोई समय नहीं था, क्या था? शुरू कैसे होता है 2.12? भूल रहा हूं सब कुछ, एकदम याद नहीं आ रहा। ऐसा कोई समय नहीं था जब नात्विवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये राजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं कि तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा, ये राजा नहीं रहेंगे। तो वहीं से भगवान ने सांख्य दर्शन का वर्णन करना शुरू कर दिया, अर्थात आत्मा के चिर स्थायित्व को, शाश्वतत्व को वहां पे स्थापित किया। तो इससे शोक नष्ट होता है, ठीक है ना। व्यक्ति को जब ज्ञान होता है तो उसे वैराग्य होता ही है। डज दैट मेक सेंस? तो वैराग्य और ज्ञान में स्थित होकर भगवान उस गृहस्थी के जीवन को निभा रहे थे। तो अब अगर कोई कहे कि भगवान ने भी शादी करी, हाँ, तो सांख्य दर्शन पढ़ा कर शादी करी। वैसे ये तो बात सही है कि भगवत गीता में तो बोली जा चुकी है अब तक, इज इट नॉट? तो सांख्य दर्शन तो भगवान बोल ही चुके हैं, और वहां बोले थे कि, भूल रहा हूं सब, 2.39 क्या है? एशाम बुद्धि, क्या था? सांख्य योगे तमाम शुणु बुद्धिया युक्त या पार्था कर्म बंधम प्रहास। एशाम ते वेतः सांख्ये बुद्धिर्योगे तमाम शुणु बुद्धिया युक्त या पार्थ कर्म बंधम प्रहाससी। मैंने तुमको सांख्य के संबंध में बुद्धि प्रदान करी, अगर तुम उसको नहीं समझ पा रहे हो तो तुम निष्काम कर्मयोग का संपादन करो। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, भगवान ने कहा कि तुम इसको नहीं समझ पा रहे हो। अगर अपने हृदय के दूषण के कारण अर्जुन तुम इस प्रकार से अपना आत्मा के रूप में अनुभव नहीं कर पा रहे हो, तो तुम समझो कि कैसे निष्काम कर्मयोग के द्वारा तुम इसका अनुभव कर सकते हो, या बुद्धि योग के द्वारा तुम इसका अनुभव कर सकते हो, आत्मा का अनुभव कर सकते हो। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं भी अनुभव नहीं कर रहा हूं। वैसे भी भगवान के देह और शरीर में कोई भेद की बात है ही नहीं, लेकिन फिर भी भगवान सांख्य में स्थित होते हुए, यानी कि प्रकृति और पुरुष के भेद के ज्ञान से युक्त होते हुए स्थित रहे। प्रकृति और पुरुष का मतलब समझ रहे हैं? प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति, उसके तत्व मतलब पृथ्वी जल वायु अग्नि आदि, और पुरुष मतलब जीवात्मा, और भगवान भी। तो भगवान के लिए तो खैर कोई अलग बात नहीं है, लेकिन वह देख रहे हैं कि ये जीवात्मा है, वह देह से पहचान करके अपने परिवार को नहीं बढ़ा रहे, ये बात है। भगवान अपि विश्वात्मा, भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण ने विश्व अंतर्यामी होते हुए, ये क्या लैंग्वेज है? भगवान होते हुए भी और विश्व अंतर्यामी होते हुए, विश्वात्मा होते हुए, देखिए अंतर है। भगवान कृष्ण को इस जगत से कोई भी मतलब नहीं है। भगवान जो षड ऐश्वर्यपूर्ण हैं श्री कृष्ण, वो तो गोलोक में लीला करते हैं, लेकिन विश्वात्मा होते हुए पूरे जगत के परमात्मा के रूप में क्षीरोदकश विष्णु हैं, जो कि यज्ञ के ईश्वर के रूप में सब देवताओं की चीजों को स्वीकार करते हैं। उस तरह से भगवान होते हुए, ये एक ऐसे कह सकते हैं भगवान होते हुए और विश्वात्मा होते हुए, मतलब बेसिकली इस जगत से निर्लिप्त रहते हुए। भगवान के रूप में भगवान को इस जगत से कोई मतलब नहीं है, परमात्मा के रूप में जगत का संचालन करते हैं। अगर ऐसे समझ सके तो आप ये तो समझते हैं ना, ठीक है। लोक वेद पथानुगः, लौकिक तथा वैदिक पथ अनुगः, पथ का अनुकरण करते हुए, सांख्य दर्शन अर्थात प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान में स्थित होकर असक्त, आसक्त नहीं है, असक्त है। आसक्त मतलब हो गया अत्यधिक आसक्त, और असक्त मतलब बिल्कुल आसक्त नहीं। बहुत शब्दों को ध्यान देना होगा, एक डंडा और लगा देंगे तो अर्थ पूरा चेंज हो जाएगा। असक्त युक्त वैराग्य में स्थित होते हुए, भाई वस्तुएं हैं, अगर उपयोग की है तो उसको ग्रहण करना चाहिए, वस्तुओं में आसक्त नहीं होना चाहिए। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि कृष्ण के संबंध में, तो कृष्ण के संबंध में कैसे, कृष्ण तो स्वयं इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग के लिए बहुत बड़ी शिक्षा यह है कि वस्तुओं को, उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करें जिनका संबंध भगवान की भक्ति से हो, भगवान की सेवा से हो, ये बात है। द्वारवत्याम, द्वारकापुरी में, कामांस सेवे, विषय समूह का भोग किए। तो आप समझ रहे हैं कि हम लोगों के लिए क्या शिक्षा है इससे, कि भाई आप रोटी दाल चावल इत्यादि और जो विषय समूह है वह हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन पिछले श्लोक से पकड़िए, रेमे कृष्ण अनुव्रतः, भगवान के अनुगामी होकर के इन विषयों का भोग करना है। ऐसा नहीं कि रोटी दाल चावल लिया और खुद ही खाना शुरू कर दिया, फिर तो व्यक्ति पापी हो जाएगा। भाई हम लोग कीर्तन कर रहे थे, तो उसमें भी म्यूजिक है, लेकिन उस म्यूजिक का संबंध भगवान से है, ये सिंपल सी बात है।
तो ये भगवान ने दिखाया। जैसे अभी आप अगर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिदिन की क्रियाओं को पढ़ेंगे कृष्णा बुक से, 71st चैप्टर है, 70th चैप्टर देख लीजिएगा, लॉर्ड कृष्ण डेली एक्टिविटीज, तो वहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कैसे भगवान वैदिक कार्यों को करते थे। सुबह उठना, उठ करके वे हाथ मुँह धो लेते थे, उसके बाद फिर अपने पे ध्यान करते थे। ऐसा नहीं है कि सुबह उनकी सुबह 7 बजे नहीं शुरू होती थी। आई मीन केस जस्ट किसी को पता नहीं होता, गृहस्थी में होते हुए भी वह सुबह ही उठते थे। सुबह का मतलब जब मुर्गा बांग दे रहा होता था, उस समय अलार्म क्लॉक नहीं थी, और वह जो मुर्गे की मांग थी रानियों को बहुत खराब लगती थी, क्योंकि अब कृष्ण उनकी बात, उनकी तरफ ध्यान न देते हुए वह उठ जाते थे। जो कर्तव्य सुबह होता है वह करते ही थे। जब भी कोई व्यक्ति आक्षेप मान लो किसी पे करे कि भाई भगवान कृष्ण ने भी तो शादी करी, लेकिन उसे वो पिक्चर की शुरुआत ही दिखाओगे, आगे के नहीं दिखाओगे, पिक्चर के बाद क्या किए भगवान। शादी के बाद भी एक भी दिन में सोते हुए, सुबह सोते हुए नहीं दिखे। दिस इज क्वाइट अमेजिंग, नहीं? यहां तो जिसको बोलो भक्ति करने, हम तो भाई गृहस्थ में है, हम सुबह कैसे उठे। तो कितनी पत्नी है तुम्हारी? 16 भी हैं क्या? और क्या अप्सरा जैसे सुंदर है? क्या लक्ष्मी जी हैं? सोचने वाली बात है ना। तो किसके पास भगवान जानबूझ कर कहे कि भाई जब भगवान गृहस्थी में रह करके इतना भजन कर रहे हैं, भजन करने वाला सुबह उठ रहे हैं, तो अब बाकी सारे जो मतलब मिनी माइक्रो गृहस्थ हैं, उनके लिए तो आवश्यक है कि वो उठें। यू कैन नॉट से दैट वी कैन नॉट वेक अप, यू हैव नो ऑप्शन, आपके पास कोई स्कोप ही नहीं है। और जिनकी शादी नहीं हुई है वो, उनके लिए तो कोई स्कोप ही नहीं है उनके लिए तो कोई स्कोप ही नहीं है कि वो कहें हम सुबह नहीं उठेंगे। कैसे नहीं उठोगे? तुम्हारा तो बाप भी उठेगा, बाप ना उठे कोई बात नहीं, तुम तो उठोगे ही। तुम्हारे पास तो स्कोप ही नहीं कि नहीं सोते रह जाओ। देयर इज नो स्कोप। कैसे सो गए तुम? कैसे रह गए? अगर धर्म में प्रगति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, बाकी तो जो करते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली भगवान को सब करने की जरूरत नहीं कि सुबह उठें और दान करें, ये करें वो करें, लेकिन भगवान ने स्वयं ही बोला। जरा श्लोक देखिए भगवद गीता का, उत्से देयु मे लोका न कर्म, ऐसे करके श्लोक है, न कुर्याद कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यात् उपहन्यामि मा प्रजा। मैं अगर नियत कर्मों को नहीं करता हूं तो मैं स्वयं ही, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शंकर यानी कि वर्ण शंकर को उत्पन्न करने का कारण बन जाऊंगा। तो इसलिए भगवान करते हैं, उन्हें कुछ सब करने की जरूरत है नहीं। भगवान अपि विश्वात्मा, भगवान भी जो विश्वात्मा है, ब्रह्मांड के पालक हैं, वे लोक वेद पथ अनुगा, लोक के अनुसार और लोक पथ के अनुकरण करते हुए और वेद पथ का अनुकरण करें। यानी कि सामान्य तरह से जो लोग आनंद लेते हैं वैसा लौकिक आनंद, और वेद यानी यज्ञ आदि करने के द्वारा जो व्यक्ति सुख भोगता है वैसा, इसीलिए शब्द है अनुगह। इज इट? अनुगह मतलब अनुकरण करना। जैसे व्यक्ति अब अच्छा भोजन करता है, तो ये लौकिक रीति से देखा जाता है कि लोग खूब बढ़िया भोजन कर रहे हैं, अपनी पत्नी से कुछ मजाक कर रहे हैं या बच्चों के संग खेल रहे हैं, ये लोक रीति से तो लोग सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका अनुकरण भगवान कर रहे हैं, उनको करने की जरूरत नहीं है। और वेद रीति से क्या मतलब हुआ? भाई यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ में व्यक्ति बड़े प्रसन्न होता है, खूब प्रायः गृहस्थ लोग यज्ञ करते थे तो उससे उनको सुख मिलता था, तो उसका भी भगवान अनुकरण कर रहे हैं। अरे भाई यज्ञ के भोक्ता तो वह स्वयं है, इसीलिए केवल अनुकरण कर रहे हैं। जो व्यक्ति यज्ञ का भोक्ता है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, उसको यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, वह तो यज्ञ के फल देने वाले हैं, लेकिन फिर भी अनुकरण कर रहे हैं ताकि अन्य लोग जिनको यज्ञ करने की जरूरत है अपने चित्त को पवित्र करने के लिए, वह यज्ञ करें भगवान को देख करके। क्लियर? इसीलिए यहां पे कह रहे अनुग्रह, अनुकरण करते हुए। ऐसे अनुग्रह का मतलब होगा पीछे पीछे चलते हुए, तो वो पीछे पीछे चलने का अर्थ यही है कि भगवान केवल अनुकरण कर रहे हैं। ऐसा लोगों को करना चाहिए और वैसा वो मतलब ऐसा लोग करें, इसलिए भगवान लोगों के अनुसार अनुकरण कर रहे हैं। जैसे पहले के धार्मिक राजाओं ने किया वैसे ही भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। कामांश सेवे, विषय समूह का सेवे का अर्थ लिया गया है आस्वादन किया, ये लिखा हुआ है शिष्य भोग किया। यस, कहाँ किया? द्वारवत्याम, द्वारकापुरी में किया। तब तो बड़ा बंधन लगा होगा,
भाई हम लोग सुन चुके हैं ना, वो काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समुद्भवा महाशनु महापापमा विद्येनम यह वैरिणा। भगवान स्वयं बोले हैं कि काम बहुत बड़ा शत्रु है, तो उसी शत्रु का सेवन की तब तो बंधन में पड़ गए होंगे। तो कह रहे हैं ना असक्त, वह अनासक्त रहे। क्यों रहे? क्योंकि सांख्यम आस्थितः, क्योंकि वह सांख्य दर्शन में, यानी कि प्रकृति और पुरुष के विवेक, प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति और पुरुष मतलब जीवात्मा, या भगवान के केस में तो जीवात्मा नहीं कह सकते लेकिन परमात्मा, उसके विवेक से वह नित्य ही युक्त थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखिए, जगत में जब हम लोग भोग भोगते हैं तो हम सोचते हैं कि हम भोग रहे हैं। जैसे मैं पानी पी रहा हूँ, आहा, कुछ लोग थम्सअप पियेंगे, आहा क्या थम्सअप, लस्सी पियेंगे, हाँ चाय पियेंगे। तो अब ये सारी बातें करते हुए वह सोचेंगे कि मैं पी रहा हूँ, भाई बड़ा मजा आया, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वहाँ उनकी यही भावना होती है कि जो टंग में हमारे कुछ भी सेंसेशंस हो रहे हैं वह मेरे को अनुभव हो रहा है, ये मैं कर रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो वाकई सांख्य में स्थित होगा वह समझता है कि ये क्या सुना था हम लोगों ने, भगवद गीता काम आ रही है अभी, इंद्रिया इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों में प्रवृत्त हो रहे हैं, मैं करने वाला कुछ नहीं। नैव किंचित करोमिति युक्त मन्येत तत्त्ववित् स्पर्शन जिग्रन भूल गए लेकिन कुछ तो आ ही रहा है। स्पर्शन जिग्रन श्वसन स्वपन प्रलपन समथिंग लाइक उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तो जो व्यक्ति जो शुद्ध चेतना में है वह देख रहा है कि मेरी आँख कुछ देख रही है, मेरे कान कुछ सुन रहे हैं, लेकिन वह ये देखता है कि इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों से मिल रही हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर, नैव किंचित करोमिति, मैं कुछ भी कभी भी नहीं कर रहा हूँ, मिथ्यांकार से रहित रहता है। तो ये सांख्य दर्शन में स्थित होने का अर्थ हुआ। चलिए, देखने में एक श्लोक बहुत छोटा सा लगता है ना, लेकिन एक एक शब्द को समझने में कितना मेहनत है। श्रीधरी देखिए, मूल में सांख्य शब्द से प्रकृति एवं पुरुष के विवेक को कहा गया है। मूल मतलब संस्कृत का जो श्लोक है इसमें सांख्य शब्द आया है, सांख्य मास्टर, तो उसमें उसका सांख्य का मतलब हुआ प्रकृति एवं पुरुष का विवेक। विवेक का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, मैं यह देह नहीं हूं। ये तो हम लोग कई बार सुना है, हाँ, लेकिन अगर हम इसको वाकई जीना चाहते हैं देन वी हैव टू स्टॉप आवर एक्साइटमेंट फॉर द एक्साइटमेंट ऑफ द बॉडी। अगर इंग्लिश दूसरी तरह से कहें, वी हैव टू स्टॉप गेटिंग एक्साइटेड बाय द एक्साइटमेंट्स ऑफ द बॉडी। जो देह के उत्तेजना, अगर अनुवाद करें, उससे उत्तेजित ना हो। कुछ शब्द है भगवद गीता में, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो नित्यास ताम तितक्षु भारता। मात्रा स्पर्श, तन मात्राओं का यानी शब्द रूप रस गंध आदि का अगर संपर्क इंद्रियों से होता है तो उसके द्वारा व्यक्ति को मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, ठंडा गर्मी, इस सुख दुख लाभ हानि ऐसा अनुभव होता है। यही उत्तेजनाएं है ना, उत्तेजनाएं मतलब वेग, यस वेग आ रहे हैं, एक के बाद एक वेग आते हैं। तो मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम अपायिनः, आते हैं और ये चले जाते हैं, आगाम पाइनो नित्य, नित्य ही आते रहते हैं और नित्य ही जाते रहे। तम तितिक्षसु भारत, इनको तुम सहन करना सीखो है भारत। तब ऐसा व्यक्ति आत्मा के रूप में स्थित रह सकता है। यम ही ना विथन्ते ते पुरुषम पुरुषर शुभा सम दुखा सुखम धीरा स अमृतत्वाय कल्पते। फिर मालो कहे कि भाई इतने सहन करने से फायदा क्या होगा, तो कहते यम ही ना व्यथन्ते ते एते यम ही ना व्यथन्ते, जो व्यक्ति इन चीजों के द्वारा व्यथित नहीं होता है, यम ही ना व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर शुभा, जो पुरुष इन परेशानियों से, इन उत्तेजनाओं से परेशान नहीं होता है, हे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, तो समा दुखा सुखम धीरा, सुख और दुख में धीर रहता है, तो सह अमृतत्वाय कल्पति, वह अमृतत्व की प्राप्ति करता है। तो यह है सांख्य में स्थित होने का तरीका। सुख आएगा दुख आएगा, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में व्यक्ति को भगवान की भक्ति में स्थिर रहना होता है, यह समझते हुए कि यह मेरे देह के धर्म से उत्पन्न होने वाले कार्य हैं। सहन तो करना ही पड़ेगा, दुख का अनुभव भी होगा तो सहन करना होगा, लेकिन जो आत्मा के कार्य है उसमें व्यक्ति स्थिर रहे। तो इसको होगा, इसको कहा जाएगा सांख्यम आस्थितः। सबको समझ में आ रहा है?
वेल सबको, उन सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने भगवद गीता सुनी है। अब जिन लोगों ने भगवद गीता नहीं सुनी है उनको कितना समझ में आ रहा होगा, मैं कैसे समझा, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि उन्हें कितना समझ में आ रहा होगा, क्योंकि धड़ाधड़ यहाँ पे गीता के श्लोक बोले जा रहे हैं। अब इसके लिए एक भक्त पूछ रहे थे क्या करें, क्या हम दिन में गीता के प्रवचन सुने? हमने कहा हाँ जी बिल्कुल सुनो। एक व्यक्ति बोला कि गीता सुने कि भागवत सुने? हमने कहा गीता नहीं सुनेंगे तो जिस दिन गीता के श्लोक आने लग जाएंगे तो कहें ये क्या है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है। ये पहला तो आपको भगवद गीता पकड़ना होगा, तब जाकर के आपको भागवतों की बातें समझ में आएंगी। अब देख रहे ना, एक सांख्य शब्द की बात पूरा वहाँ पे आपको सेकंड चैप्टर जो है भगवद गीता का रिवाइज हो गया इधर, तो वहाँ जो सुन लिए उनके लिए तो कठिनाई नहीं होगी। अब मैं मान रहा हूँ कि ये मेरी अपूर्णता है कि मैं हर बार हर लेक्चर में पूरी बात नहीं समझा पाऊंगा। मुझे पता ही मेरी गलती ही कह लीजिए, क्योंकि हम प्रथम स्कंद की मान लो बात आ जाएगी तो हम सबकी शक्ल पे मान लेंगे हाँ ये सब तो पढ़े हुए हैं प्रथम स्कंद, तो हम तुरंत रेफर कर देंगे हाँ वो भीष्मदेव के प्रसंग में आपने सुना और आपने वैसा सुना। अब जो नहीं सुना उसका हम क्या करेंगे, उसको जाकर के वहाँ पर रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी कि क्या बात करी गई। आई एम हेल्पलेस इन दैट मैटर, क्योंकि पूरी कथा तो हम पूरी रिवाइज करेंगे तो फिर हमारे पास समय ही कम है, क्या करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो कुछ बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं और श्लोक नंबर मुझे याद नहीं कि मैं सब नंबर आपको बताता चलूँ। अब आपसे उम्मीद है कि दूसरा इसका गीता को पढ़ लेंगे तो फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। ये मेरे संग दिक्कत है, मैंने कहा क्या सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन कुछ भी नहीं है, आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। जो बाद में ज्वाइन किए पढ़ लेना बेटा, रिकॉर्डिंग सुन लेना है, जब भी उसको पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। दिस आर केवल पढ़ने की बात नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए ना कि अगर हम लोग अब यही सोचते रहे कि आज ठंड है जप नहीं करेंगे, कल गर्मी है जप नहीं करेंगे, तो आप कभी जप नहीं करेंगे। तो जब जप ही नहीं करेंगे तो फिर हमारा चित्त शुद्ध कैसे होगा, है कि नहीं? तो आत्मा के व्यक्ति स्तर पे कार्य करने का मतलब है कि शरीर के जो भी सुख दुख है उसको सहन करे, फिर भी आत्मा के रूप में कार्य करे। तो भगवान इस तो खैर अब क्या, भगवान का तो शरीर और शरीर का भेद है ही नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा बोला जा रहा है कि भगवान ज्ञान में स्थित होकर के भोगे। सारार्थ दर्शनी, यह श्लोक भगवान के 5वें तथा छठे ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान और वैराग्य का वर्णन करता है, बस द्वारा नहीं करता है, द्वारा मिस्टेक है। यह श्लोक भगवान के 5वें तथा छठे ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान और वैराग्य का वर्णन करता है। तो आप कहेंगे वो पहले 4 कहाँ है? ये प्रश्न आएगा कि पहले 4 के जब मैं टीका को देख रहा था तो प्रश्न आया मेरे मन में कि पहले 4 का वर्णन क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? भगवान के रूप का वर्णन नहीं हुआ, भगवान की दया का वर्णन नहीं हुआ, भगवान के सामर्थ्य का वर्णन नहीं हुआ, पूतना का वध आदि भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन सब भूल गए हम लोग। किए ना, दूसरे अध्याय में कर रहे थे ना, पूतना वध तो अहो बकीयम तो पिछले अध्याय में आया, तो वह सब वर्णन हुआ। तो यहां भगवान के ज्ञान और वैराग्य को सूचित कर रहे हैं। ज्ञान किसका? सांख्य का। वैराग्य असक्त शब्द से। एक सिंपल सी बात सोचिए, घर जब खुद का होता है तो व्यक्ति आसक्त होता है, लेकिन जो व्यक्ति किराए पे रह रहा होता है उसको ये ज्ञान होता है कि ये घर उसका नहीं है। जिसका घर है वह भी उसका घर नहीं है, लेकिन वो इस अज्ञान में होता है कि घर उसका है। वो सोचता है कि इसे कभी कोई खाली नहीं कराएगा, यद्यपि मृत्यु तो खाली करा ही देगी। खाली करो और अभी खाली करो, अरे कुछ तो ले जाओ, नहीं कुछ नहीं ले जाओ। तो आप देखिए, जैसे ही ये ज्ञान हो जाए कि भाई शरीर में हम बहुत दिन रहने वाले नहीं हैं, तो व्यक्ति को कुछ तो वैराग्य होगा ना। ये ज्ञान हो जाए कि माँ का घर बहुत अच्छा स्थान नहीं है, तो कुछ तो जगत से वैराग्य होगा ना। शरीर में थोड़ी थोड़ी चोट हो और दर्द हो, तो अगर थोड़ा सा भी ज्ञान हो व्यक्ति को, तो बोध हो जाएगा कि ये देह, ये जगत सुखमय नहीं है। तो ज्ञान जिसको वास्तविक रूप से हुआ है, वेरी डीप स्टेटमेंट, जिसको वास्तविक ज्ञान हुआ है उसको वैराग्य होगा ही, क्योंकि जगत का स्वरूप सुखमय है ही नहीं। आप भी समझे इस बात को, हम सुख ही ढूंढ रहे हैं, आनंदमय है, और जिसको वाकई ये ज्ञान हो गया कि ये जगत अच्छा नहीं है उसको वैराग्य हो गया। जैसे आज हम कुछ अनाज खरीदने गए तो बड़े उत्साह से बाजरा खरीदने गए, बाजरा बड़ा अच्छा था, तो तुरंत वो दुकान वाला बोल दिया, अरे इतनी गर्मी में आप बाजरा खरीद रहे हैं। तुरंत ज्ञान हो गया कि भाई बाजरा तो गर्म तासीर का होता है, इसमें मेरे लिए लेना नहीं चाहिए। तुरंत वैराग्य हो गया। जितने आग्रह से मैं उसको ग्रहण कर रहा था उससे ज्यादा आग्रह से छोड़ दिया, नहीं नहीं मत दीजिए। इज इट ओके? मैं एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे ही ज्ञान होता है व्यक्ति को, वास्तविक ज्ञान है, तो तुरंत वैराग्य हो जाता है। अगर अभी वैराग्य नहीं है तो उसका मतलब है कि ज्ञान भी नहीं है। मैं बहुत
गंभीर बात बोल रहा हूं, अगर आप समझने का प्रयास करें तो। अगर हमको वैराग्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि अभी ज्ञान भी नहीं है। इट्स प्रीटी हैवी। ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट्स हैं। जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयद अहेतुकम। जो भगवान की भक्ति करता है उसे ज्ञान होता है कि भक्ति कितनी अच्छी चीज है। वाकई जिस व्यक्ति को भक्ति के अच्छापन का ज्ञान हो जाएगा, उसको जगत से वैराग्य हो ही जाएगा। ये जगत अच्छा नहीं है, ये भौतिक लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। दिस इज वेरी नाइस स्टेटमेंट्स। यह श्लोक भगवान के 5वें तथा 6ठे ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान और वैराग्य का वर्णन करता है। यद्यपि वह भगवान हैं, तथापि उन्होंने विश्व के अंतर्यामी की भांति कार्य किया तथा आसक्त हुए बिना ही भगवान ने इंद्र आदि अन्यों द्वारा प्रस्तुत सुख रूपी वस्तुओं को सेवे अर्थात आनंद लिया, जो वैदिक अथवा लौकिक नियमों द्वारा निषिद्ध नहीं थी। क्या मतलब है? इंद्र ने क्या दिया था भगवान को? इंद्र के ही एक तो पारिजात आपने सुना था, वैसे भगवान झगड़ा करके ले आए थे, लेकिन बाद में बोल लेते आप रख लीजिए, कहते नहीं आप इसको रखिए, और जब तक अगर आपका अंतर्ध्यान हो जाएंगे आप, तब यह पारिजात हाँ स्वर्ग में वापस आ जाएगा। और क्या दिए थे? वो सुधर्मा सभा, वो कौन बनाया था? विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा किसके एजेंट हैं? इंद्र के। तो पूरा हॉल ही भगवान को दिए। और क्या दिए थे? अन्य देवताओं ने जो कुछ दिया हो, हमको नहीं पता क्या दिया डिटेल में, लेकिन दिया होगा तो उसको वह स्वीकार किए। ये तो भी वो सारी वस्तुएं उनकी खुद की ही हैं, इसीलिए कह रहे हैं भगवान अपी। ठीक है। और ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जो लौकिक नियम या वैदिक नियम के विरुद्ध हो। ये बात है, उसके अनुगामी होकर क्या किए? ऐसे मांस नहीं खाना चालू कर दिए। तो ये चीज है। असक्त शब्द वैराग्य को इंगित करता है और सांख्य शब्द ज्ञान को इंगित करता है। इजी है, ठीक है। क्रम संदर्भ, भगवान, मैं इजी बोल तो गया, वाकई है, खाली हाँ बोल दिया आपने। बताइए सांख्य शब्द ज्ञान को कैसे इंगित करता है? आसक्त समझ में आ गया? आसक्त मतलब आसक्त नहीं होना, अटैच नहीं होना। और सांख्य शब्द ज्ञान को कैसे इंगित करता है? कौन से ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? सांख्य शब्द यहाँ पे कौन से ज्ञान के बारे में बात कर रहा है? सांख्य यानी आत्मा और अनात्मा कौन सी वस्तुएं हैं। यस, इसी को ज्ञान कहते हैं। इसीलिए सांख्य शब्द यहाँ ज्ञान को इंगित कर रहा है कि क्या चीज आत्मा है, क्या अनात्मा है, इसका ज्ञान व्यक्ति को होना चाहिए। और जब इस व्यक्ति को हो जाएगा तो व्यक्ति अनात्मा पदार्थ से असक्त हो जाएगा, असक्त हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। ठीक है। क्रम संदर्भ, भगवान अपि अर्थात यद्यपि वे भगवान हैं, तथापि अपने कृत्यों को करने के पश्चात उन्होंने अपनी वैराग्य की लीलाएं प्रकाशित करी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यह 22वें श्लोक में देखेंगे कि भगवान ने गृहस्थ लीला प्रस्तुत किया, लेकिन बाद में जाकर के वह सब विरक्त हो गए। तो बाद में जाके विरक्त हो गए, क्या मतलब है? क्या पहले विरक्त नहीं थे, पहले आसक्त थे? नहीं। भगवान अपि मतलब उन्हें पहले ही कुछ नहीं चाहिए। जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, षड ऐश्वर्य पूर्ण का मतलब ऐश्वर्य क्या होता है? जरा विचार कीजिए। बल, रूप, धन, ज्ञान, वैराग्य और ना, हम लोग ऐश्वर्य याद भी नहीं रख पाते। यश यश यश, हाँ। तो इन 6 चीजों के अलावा आपकी और किस चीज की इच्छा जरा बताइए। 7वीं इच्छा बताइए आप लोग। इसके अलावा 7वीं इच्छा है ही नहीं। तो यानी कि 6 इच्छाओं से 6 ऐश्वर्य जो इसके लिए व्यक्ति प्रयास कर रहा है, जिसकी लिप्सा करता है व्यक्ति, तो वह तो पूरी तरह से भगवान के पास पहले से ही है। तो इसलिए उनके लिए तो कुछ कार्य करना रह नहीं गया, फिर भी भगवान ने कार्य किया और उसके बाद वैराग्य को प्रकाशित कर दिया। कुछ समझ में आ गया भगवान अपी का अर्थ? भगवान हैं, जिन भगों की लालसा से लोग कार्य करते हैं, लालायित रहते हैं अंश रूप में प्राप्त करने के लिए, वो भगवान के पास असीमित रूप से है, तो उन्हें कुछ करने की जरूरत तो है नहीं। फिर भी भगवान कार्य किए और उसके बाद अपना वैराग्य प्रस्तुत कर दिए। ऐसा नहीं भगवान भोगे, उसके बाद उनका हृदय शुद्ध हुआ, तब उनको समझ में आई ये तो बहुत बहुत दुखमय है जगत इत्यादि इत्यादि, तब वो वैराग्य को प्राप्त हुए। नहीं, वो पहले से ही विरक्त थे, बस वैराग्य को प्रकाशित कर दिए। ठीक है। अनात्मा मीन्स भौतिक। हाँ जी,
यस, जो आत्मा नहीं है उसको कहा जाएगा अनात्मा। बाल प्रबोधिनी, भगवान अर्थात षड गुण परिपूर्ण होते हुए भी श्री कृष्ण द्वारिका में स्थित रहते हुए शब्दादि विषयों को भोगे। शब्दादि मतलब द्वारकाधीश की जय हो, अर्थात कुछ लोग उनकी जयकार कर रहे हैं, कुछ गीत वाद्य हो रहा है, ऐसे करके खाना पीना, ये सब शब्दादि विषय कहेंगे। शब्द रूप रस गंध इसी का भोग जीव करता है, तो उसी तरह से भगवान कर रहे हैं, उसके जैसे कर रहे हैं। परंतु भगवान के द्वारा लौकिक विषय भोग किस प्रकार हो सकते हैं, परंतु भगवान के द्वारा लौकिक विषय भोग किस प्रकार हो सकता है, इस पर कहते हैं लोक वेद पथानुग। अरे भगवान तो भाई षडैश्वर्य पूर्ण है, वह लौकिक भोग सुनना खाना पीना इसकी लालसा कैसे कर सकते, तो वह भोग कैसे कर सकते, जब लालसा ही नहीं तो भोग क्यों करेगा व्यक्ति। जैसे मैंने बताया इसका पेट भरा हुआ खाना खाएगा ही नहीं भाई, क्यों खाएगा। तो कहते हैं कि लोक वेद पथानुगा, मतलब सामान्य मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए वे लोक वेदाचार्य निष्ठ थे। सामान्य लोग जिनको लौकिक और वैदिक रीति का पालन करना चाहिए, उसके अनुसार सुख भोगना चाहिए, उसका पालन करें, इसलिए भगवान कर रहे थे, भगवान को जरूरत नहीं थी। तीनों लोकों में मेरे करने के लिए कुछ कर्म नहीं है, गीता का श्लोक है ना, न कुर्याम कर्म चेदम, नहीं एक और श्लोक है। एनीवेज, फिर भी मैं कुछ, मेरे लिए कुछ प्राप्तव्य नहीं है। त्रिषु लेकेषु किंचन नाना वाप्तम अवाप्तव्यम वर्तव्य स्वकर्मसु, वर्तव्य स्वकर्मसु। भूल रहा हूँ श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है, कोई अगर हेल्प करेगा तो बता सकता हूँ। तो भगवान के पास तीनों लोकों में कोई ऐसा कर्तव्य नहीं जो उन्हें कुछ करना हो, उन्हें कुछ प्राप्त करना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, नामे पार्थस्थ कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नाना वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव स कर्मसु। क्या है श्लोक नंबर, वर्त एव च कर्मणि, क्या श्लोक है, 3:22। नामे पार्थस्ति, श्लोक बताइए फिर से, नामे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना, तीनों लोकों में हे पार्थ मेरे करने के लिए कुछ भी नहीं है। नाना, क्या श्लोक बताइए, नाना वाप्तम अवाप्तव्यम, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे लिए प्राप्त नहीं हो और मेरे लिए प्राप्तव्य हो। सब कुछ तो मेरा ही है, सभी जगह भगवान प्रवेश किए हुए हैं। ऐसे हम लोग बोलते हैं आपने कभी एवोकाडो खाया, हाँ भगवान से पूछा, खाया मैंने ही दिया सब कुछ। तो अब एवोकाडो है, चाहे कुछ हो, ड्रैगन फ्रूट हो, कुछ हो, भगवान के लिए कुछ सरप्राइज है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं से आया है। तो उनसे ऐसा कुछ नहीं है कि जिन्हें कुछ प्राप्त ना हो, क्योंकि कुछ प्राप्त ना हो तो उसके लिए व्यक्ति कुछ कार्य करेगा, यज्ञ करेगा, लेकिन भगवान के लिए तो ऐसा कुछ प्राप्तव्य है ही नहीं कि कुछ प्राप्त करना हो। वर्त एव च कर्मणि, फिर भी भगवान अपने कर्मों में विद्यमान रहते हैं ताकि लोगों के लिए एक आचरण प्रस्तुत हो। अब समझ में आ गया भगवान क्यों कर रहे थे। जी हाँ, सामान्य मनुष्य को शिक्षा देने के लिए वे लोक वेदाचार निष्ठ थे, यानी फिक्स्ड थे, बिल्कुल करते ही थे, यह अर्थ है। ठीक है, भगवान की जन शिक्षार्थ प्रवृत्ति भी किस प्रकार हुई, यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं विश्वात्म इति। सर्वात्मत्व से भगवान का सर्वहितैषित्व होता है, इसलिए भगवान ऐसा किए। बड़ी कठिन हिंदी हो गई भाई, क्या मतलब हुआ इसका। कहो कि भगवान ये जन शिक्षा केंद्र क्यों खोले कि लोगों को शिक्षा प्राप्त हुई करने की क्या जरूरत थी भगवान को। तो कहे कि भाई भगवान तो सर्वात्मा है, विश्वात्मा बोल दिया ना, सभी की आत्मा है भाई। हर व्यक्ति अपने लिए, अपने हित के लिए कुछ करता है कि नहीं करता है। तो भगवान के लिए सभी लोग अपने हैं कि नहीं हैं, तो उनके हित के लिए भगवान करे तो क्या दिक्कत है। भगवान विश्वात्मा है, सभी जीवों से प्रेम करते हैं, तो अगर वह अपने, तो स्वाभाविक सी बात है कि सुहृद है तो सबके लिए ऐसा कुछ विधान करेंगे जिससे उनका हित हो जाए। तो उनका हित करने के लिए भगवान को अपना आचरण करके दिखाना होगा। तो आचरण करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो सर्वात्मा है, क्योंकि वो विश्वात्मा है, वो सभी का हित चाहते हैं, सभी के सुहृद हैं, उनके लिए कोई पराया नहीं, इसलिए ऐसा करते हैं। ये कैच किया नहीं है समझ में। आप सभी के लिए खाना बनाते हैं, ये जिसको अपना मानते हैं उसके लिए खाना बनाते हैं। यहाँ पे जगत में जिन लोगों को अपना मानते हैं उन्हीं के सुख दुख की चिंता होती है ना, कि उनका हित हो। या आप जन शिक्षा केंद्र खोल लिए सबका कल्याण करे, सबका नहीं, आप सोचते भी नहीं सबका कल्याण करने के बारे में। जिनको आप अपना मानते हो उन्हीं के हित के बारे में सोचते हैं। अग्रीड।
आपको भी जो अपना मानता है वही आपके हित के बारे में सोचता है। तो भगवान के लिए कौन उनका नहीं है? सभी है। वो किस शब्द से सूचित हुआ? विश्वात्मा। वो विश्व की आत्मा है, इसलिए सबका हित उनके लिए करना आवश्यक है। तो इसलिए वह ये कार्य करते हैं, यद्यपि उन्हें करने की जरूरत अपने लिए नहीं है। अरे बाल प्रबोधनी बच्चों के लिए है, बड़े लोग नहीं समझ रहे इसको। व्हाट इज दिस? आगे पढ़े थे, सुन लीजिए। अब एक बार फिर अगर पढ़ेंगे तो फिर आ जाएगी बात। तब तो लौकिक जन के समान उनको भी बंधन लगा होगा। यदि यह शंका हो तो कहते असक्त अर्थात अनासक्त। यद्यपि भगवान लोक शिक्षार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन बंधन उनको नहीं लग रहा है। वैसे क्योंकि अनासक्त है ये भी हैं, और भगवान है ही, हमेशा ही अनासक्त रहते हैं, लेकिन अनासक्त क्यों है उसके हेतु कहते हैं सांख्य मास्यथा इति, अर्थात प्रकृति पुरुष विवेकित्व के द्वारा भगवान का स्वरूप अनुसंधान नित्य ही रहा। भाई इसका मतलब क्या हुआ? जब हम लोगों को, या हम लोग को है ही, प्रकृति और पुरुष का विवेक नहीं रहता, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, ये हमको ज्ञान, ये विवेक नहीं रहता, तभी तो व्यक्ति भोग के कार्य करता है। अगर कोई कह रहा है कि हम थोड़ा सा भोग करते हैं, कर सकते हैं, कभी मान लो कोई प्रश्न कर रहा है, ये हम सोच रहे हैं, तो हमारा विवेक हो गया जीरो। डू यू एग्री? थोड़ी कठोर बात है, लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे ही हम कुछ भोग के लिए लाइसेंस मांग रहे हैं, मतलब हमारा विवेक जीरो हो गया। हम देह है ही नहीं, और देह के अनुसार कार्य करने के लिए लाइसेंस मांग रहे हैं, और लाइसेंस मिल भी जाता है कि लीजिए लाइसेंस करिए कोई दिक्कत नहीं है कि करना चाहते हो। लेकिन बात तो है यह कि हमारा विवेक शून्य हो गया, तभी तो मांग रहे हैं। कोई कहता है कि थोड़ा डीजल पी सकते हैं 15 दिन में एक बार। डीजल तो कार में डाला जाता है तो अब आप अपने को कार कभी नहीं मानते ना। डीजल कार में भरते हैं, लेकिन यह नहीं मानते कि मैं कार हूं। समझ में आ गया ना? अब तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हम डीजल को कार में भरते, या हमारा ई स्कूटर है तो उसको चार्ज करते कहते हैं जरा मुझे चार्ज कर देना भाई तो ऐसा तो आप कभी नहीं कहते कि मैं डिस्चार्ज हो गया हूं, मुझे भूख लग रही है तो मुझे डिस्चार्ज हो गया। लेकिन अपनी देह के बारे में हम ऐसे सोचते हैं, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, क्या हो गया, क्या हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मेरा अपमान हुआ, मेरा अपमान हुआ, मेरा अपमान हुआ, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसा भगवान का अनुसंधान कभी नहीं गया कि वह मतलब वो क्या है। भगवान में देह देही का भेद नहीं है, लेकिन एक बात समझा जा रही है। तात्पर्य देखिए, ये न सिर्फ भगवान के संग होता है, भगवान के भक्तों के संग होता है। आप आगे जाकर के कर्दम मुनि के संग देखेंगे, अमेजिंग था। वह बहुत ऐसे भोगों में थे, ऐसे उनको भोग प्राप्ति की देवताओं के लिए भी दुर्लभ थे, लेकिन कभी वह अपनी वहाँ शब्द है अलुप्त महिमा, अपनी महिमा से उनकी महिमा लुप्त नहीं हुए, कभी देह के अनुसंधान में नहीं पड़े। ये आप देखेंगे जब भक्तों के संग ऐसा हो जाता है तो भगवान का तो कहना ही क्या। तात्पर्य प्रभुपाद का, जब महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के सम्राट थे तो श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और द्वारकाधीश कहलाते थे। अन्य अधीन राजाओं की तरह वे भी महाराज युधिष्ठिर के शासन के अधीन थे। यद्यपि भगवान कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के परम सम्राट हैं, किंतु जब तक वे धराधाम में रहे उन्होंने कभी वैदिक आदेशों का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि ये मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक होते हैं। स्पष्ट। सांख्य दर्शन नामक ज्ञान प्रणाली पर आधारित वैदिक सिद्धांतों के अनुसार नियमित मानव जीवन ही जीवन की आवश्यकताओं का भोग करने का असली मार्ग है। ये क्या मतलब हुआ? देखिए, पहली बार समझ ले, हमारा देह, स्पेशली ये मनुष्य देह, भोग साथ में नहीं है। भोग जरा सा करने लगेंगे तो रोग होने लग जाता है। तप साथ में है, तपस्या करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन भोग करने लगेंगे तो तुरंत बीमार पड़ जाएंगे। तो जो भी आवश्यक भोग हैं वह भी नियमित रूप से होने चाहिए। जीरो तो नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन नियमित रूप से होना। नियमित का मतलब नहीं कि रेगुलर, मतलब रेगुलेटेड होना चाहिए। यस। वैराग्य तथा लोक व्यवहार के ऐसे ज्ञान के अभाव में तथा कथित मानव सभ्यता खाने पीने तथा भोग विलास करने वाले पशु समाज के तुल्य है। समझ गए ना? धर्मेण हीना पशु भी समाना। भगवान अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने व्यवहारिक दृष्टांत द्वारा ऐसा जीवन बिताने की शिक्षा दी जो वैराग्य तथा ज्ञान के सिद्धांतों के विरुद्ध न हो। ज्ञान तथा वैराग्य की प्राप्ति जीवन की वास्तविक पूर्णता है, जैसा कि सांख्य दर्शन में विस्तार पूर्वक प्रतिपादित किया गया है। जो
पूरी तरह से दुखमय जगत है, उसमें सुख बुद्धि करते रहना, क्या ये ज्ञान है? क्या ये मनुष्यत्व है? चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वह गृहस्थ हो, और चाहे वह कुछ भी हो, सभी लोग दुख ही प्राप्त कर रहे हैं इस जगत में। सेट किया गया है कि दुख मिलना ही है। तो जो भी व्यक्ति किसी भी आश्रम में अगर इस भावना में रखा हुआ है अपने आप को कि वह इस जगत में सुखी हो जाएगा भौतिक आयोजन के द्वारा, तो वह बिल्कुल मनुष्यत्व में स्थित नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी देते हैं एग्जाम्पल को। हमारे घर में हमने इसको देखा। महाराज कह रहे हैं कि हो सकता है कि घर में एक सुव्यवस्थित किचन ना हो, तो आप अपने रूम में ही कहीं स्टोव रखकर खाना बना लेंगे। समझ गया ना मैं क्या कहने वाला हूँ? लेकिन बाथरूम के बिना भी काम चला लेंगे। तो जितना ग्रहण करना महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है त्याग करना। अग्रीड? तो हमारे घर में एक दिन वो कुछ सप्लाई का काम हो रहा था, कुछ मेंटेनेंस का काम हो रहा था, तो कुछ 10-12 घंटे हम लोग पानी यूज़ नहीं कर पाए। तो अच्छा हुआ कि सुबह 4 बजे तक यूज़ करने के लिए मतलब मौका दे दिया गया। कितना मुश्किल है ना बिना त्याग किए रहना। इट्स वेरी अमेजिंग। इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। इसीलिए जब हम पहले की सभ्यता में जब ब्रह्मचारी जीवन व्यक्ति पालन करता था, तो वो बहुत मिनिमलिस्ट जीवन जीता था, बहुत कम में जीने का अभ्यास करता था। तो गृहस्थ जीवन भी वैसा ही रहता है। गृहस्थ जीवन भी वैसा ही सिंपल सा रहता है। इट डज नॉट हैव टू बी लैविश। ज्ञान का अर्थ होता है यह जानना कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य संसार के सारे कष्टों को समाप्त करना है और शारीरिक आवश्यकताओं को नियमित रूप से पूर्ति करने के बावजूद मनुष्य को ऐसे पाश्विक जीवन से विरक्त होना है। क्या मतलब हुआ भाई? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यह व्यक्ति अगर नहीं त्याग पा रहा है, और प्राय नहीं त्याग पाते हैं, तो इनको नियमित मतलब रेगुलेशन में करे और धीरे धीरे इन्हें कम करने का प्रयास करना चाहिए। इनको बढ़ाने का प्रयास कर रहा है तो वह पशु जीवन की ओर बढ़ रहा है। उसको वह सुख की प्राप्ति होने में कठिनाई आ जाएगी जो कि वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में प्राप्त होता है। शरीर की मांगों की पूर्ति करना पाश्विक जीवन है और आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति करना मानव उद्देश्य है। अर्थात अगर हम जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो आत्मा की संतुष्टि होती है। और अगर केवल सो रहे हैं, खा रहे हैं, तो फिर हम शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं। महाराज बड़ा सुंदर तरह से कहते हैं कि देखिए कि कोई भी गाड़ी है, उसमें डीजल भरते हैं कहीं जाने के लिए, और कोई कहे कि डीजल क्यों भर रहे हो? ताकि फूकें इसको। दैट इज वेरी स्टूपिड। नहीं, केवल फूंकने के लिए डीजल अगर कोई भरे तो ये तो बुद्धिमानी नहीं कही जाएगी। तो आप हमेशा समझने का प्रयास करें कि प्राय सभी लोग स्पेशली कलयुग में इसी प्रकार की पाश्विक प्रवृत्तियों को ही पूर्ण करने में लगे हुए हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, और आप यह देखेंगे अगर आप मॉल्स में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं कहीं, तो वहाँ पे केवल देह के पोषण के लिए, देह को पोषने की ही वस्तु हैं। आत्मा को पोषने वाले जप थैली कहीं नहीं दिखेगी। वृंदावन में दिख जाती है, लेकिन अन्यथा अन्य जगहों पर कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी कि जप माला टंगी हुई है। इसका क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? ये भगवद गीता कहीं बांट रहे हो। आत्मा के प्रयोजन के लिए कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है। तो ये समझिएगा कि ये कलयुग है, ये इस प्रकार के ज्ञान के लिए फेवरेबल नहीं है। तो हमें स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करें, एंड दैट विल हेल्प अस टू रिमेन फोकस्ड टुमारो मॉर्निंग। कल सुबह के लिए आपको ये फोकस कर देगा कि भाई आपको आत्मा के लिए, हमें अपनी आत्मा के लिए करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। अदरवाइज जनरल टेंडेंसी इन कलयुगा इन जनरल इज पशु जीवन। सब और हम केवल पशुओं को ही देख रहे हैं जिनको कोई बोध नहीं है भगवान का। इससे पहले मैं क्लास को समाप्त करूं, फिर विचार कीजिएगा। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गधा आदि है, उन्हें कोई बोध नहीं होता कि भगवान कौन है। उन्हें बोध हो ही नहीं सकता है कि वो आत्मा नहीं है, सॉरी आत्मा है, वो देह नहीं है। ऐसे ही जगत में लोग ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं बस। भले ही वो बातें करते हुए देखिए बहुत सारी चीज़ों की। सब लोग अब देख पा रहे हैं इस बात को। बी वेरी केयरफुल विद दिस एनिमल्स। यद्यपि उनका नाम किसी रिश्ते के रूप में हो सकता है, वो भगवान के बारे में बात सुन ही नहीं सकते और कर ही नहीं सकते। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और
कभी वह नहीं समझ पाएंगे कि आप इस प्रकार से क्यों आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगे हो। कांट एक्सपेक्ट देम। आप कभी घर के बाहर जाते हो, कोई कुत्ते से उम्मीद करते हैं कि कुत्ता आपको समझे कि आप गीता पढ़ने जा रहे हो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इट डजंट अकर टू हिम। वेरी वेरी पावरफुल पॉइंट्स। और ये प्रभुपाद की कृपा है कि हम लोग इस प्रकार के पार्श्विक जीवन से लिटरली उठा करके मनुष्य बनाया जा रहे हैं। कोई प्रश्न है? लौकिक एंड वैदिक पथ समझा तो दिया मैंने। लौकिक मतलब जैसे खाना पीना, और वैदिक पथ मतलब यज्ञ आदि का अनुसरण करना। युक्त वैराग्य और कर्म योग से नहीं, एग्जैक्टली नहीं। देखिए, ये प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन दूसरा अध्याय आपको गीता का क्षमा कीजिएगा, तीसरा चौथा अध्याय सुनना पड़ेगा। दूसरे में भी उसका वर्णन है। निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति जो वर्णाश्रम के कर्म है उनको करता है, फिर फल को भगवान को समर्पित करता है। लेकिन युक्त वैराग्य में वह वस्तुओं को ग्रहण करता है, लेकिन केवल उन्हीं वस्तुओं को जिनका संबंध भगवान की सेवा से है, अन्यथा नहीं। ठीक है। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य में उच्यते। सारी चीजें वही ग्रहण की जाएंगी जिनका संबंध भगवान से है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। आगे की बातों को हम आगे कल सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।